तो यहाँ पे हमने ऐप नेविगेटर स्टैक लिया और यहाँ पे लेंगे क्रिएट स्टैक नेविगेटर, इसे हटाएंगे यहाँ से, नेविगेशन कंटेनर स्टैक डॉट नेविगेटर और स्टैक डॉट स्क्रीन। ओके, दो स्क्रीन होगी। पहली स्क्रीन का नाम क्या है हमारा, प्रोडक्ट्स, एंड कंपोनेंट क्या है इसका, प्रोडक्ट्स, प्रोमिसेस नहीं, प्रोडक्ट्स। ओके, दूसरी स्क्रीन जो है हमारी वो है हमारे पास, हमें बनानी पड़ेगी, कार्ट बना लेते हैं, कार्ट डॉट जेएस। सेव कार्ट और यहाँ पे इसको नाम दे देंगे कार्ट। और इस नेविगेटर को हमने सेव किया। सेव करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्क्रीन कौन सी है, ऐप डॉट टी एस एक्स। यहाँ जाके मैं डायरेक्टली इस नेविगेटर को कॉल कर दूँगा, ऐप नेविगेटर, बस हो गया काम। अब डिफ़ॉल्ट में तो यही दिखेगी, यही दिखेगी ना। एक बार रिफ्रेश करके अगर देखना चाहो तो देख, अच्छा अभी रन नहीं हुआ, जाने तो कोड जल्दी लिख गया। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी 0 आ रहा है, क्योंकि जब भी आप पूरे ऐप को री रेंडर करोगे आपका कार्ट जो भी स्टोर का डेटा होता है वो क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि ये लोकल डेटा है, सिर्फ मतलब वेरिएबल्स के अंदर, स्टेट्स के अंदर पड़ा हुआ है, ये कहीं स्टोरेज में नहीं जा रहा है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, कार्ट में भी सेम चीज़ दिखानी है मुझे, ये लिस्टिंग पूरी दिखानी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले तो मैं नेविगेट करूँगा कार्ट पे, है ना। तो यहाँ पे कहाँ गया, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे मैं नेविगेशन को कॉल करता हूँ। तो कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स यूज नेविगेशन, और कार्ट वाला टेक्स्ट ये है, ऑन प्रेस नेविगेशन डॉट नेविगेट, और इसमें मैंने लिख दिया कार्ट। इस पर क्लिक करके कार्ट पे जा सकते हैं। कार्ट पे जाके मैं यही फ्लैट लिस्ट पूरी कॉपी करनी है। बस हम क्या करेंगे, डेटा चेंज करेंगे कि डेटा का मतलब जो सोर्स है वही तो चेंज हो गया ना, कि डेटा पहले एपीआई से आ रहा था, अब मैं कहाँ से निकालूंगा, रेडक्स या बोल सकते हो कार्ट डेटा, यूज सेलेक्टर से, कार्ट डेटा इक्वल्स यूज सेलेक्टर जो हमने वहाँ लगाया था, और इसके अंदर क्या मिलता है हमें, स्टेट जो कॉल बैक फंक्शन में मिलता है। तो हम यहाँ निकालेंगे स्टेट डॉट कार्ट, क्योंकि अब पर्टिकुलर हमने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया कि हमें सिर्फ कार्ट वाली रिड्यूसर का डेटा चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, बस मुझे कार्ट वाला। तो यहाँ पे कार्ट डेटा के अंदर में यहाँ क्या मिलेगा, कार्ट डेटा डॉट डेटा नाम का एरिया उसके अंदर होता है। तो फ्लैट लिस्ट को कर दो इंपोर्ट, और इमेज को कर लो इंपोर्ट, और कुछ इंपुट वाली चीज़ें यहाँ पे, टचेबल ओपेसिटी, एंड यहाँ पे हमें अभी ये फ़िलहाल ये वाला बटन हटा देने हैं। ओके, एंड सेव कर देंगे। तो अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो एक ऐड करते हैं और यहाँ जाते हैं, तो हमारे पास देखो एक आ गया। ओके, अब फिर से कोई और ऐड करते जाओगे, मल्टीपल आइटम्स, यू विल गेट मल्टीपल। इतना समझ में आ गया? यस सर। अब बात करते हैं कि जैसे मान लो तुमने यहाँ से आइटम ऐड किया, ऐड टू कार्ट। कभी भी तुमने ऐसा नहीं देखा होगा कि अमेजोन या कहीं पे भी, मिंत्रा या कहीं पे भी, कि जहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन स्टार्टिंग में दिया है, मतलब ऐड वगैरह कर रहे हो डायरेक्टली, तो वहाँ पे प्लस माइनस दिया हो स्टार्टिंग में ऐड टू कार्ट ही होता है। ओके, फिर उसमें हम प्लस माइनस कर सकते हैं, कार्ट के अंदर जाके आप चेंजेस कर सकते हो, या समटाइम कहीं यूआई में हो सकता है, बट स्टार्टिंग में हमें सिर्फ ऐड टू कार्ट का, यहाँ पे माइनस करने का ऑप्शन नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम ऐप ओपन करते हैं और स्टार्टिंग में अगर प्लस माइनस करने का ऑप्शन दे दी, तो यूजर डेफिनेटली वहाँ से ही प्लस माइनस कर देगा, तो वो एक माइनस निगेटिव इम्पैक्ट है ऐप के ऊपर। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं, मतलब ऐड कर लो आइटम्स को, जितना ऐड कर सकते हो उतना करो, यहाँ से हटाना नहीं। हटाने के लिए यू हैव टू गो इन कार्ट। तो कार्ट में
हम सिर्फ कर सकते हैं चेंज, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस के साइन लगाएंगे। यहाँ पे ऐड टू कार्ट का कब आएगा, एक्चुअल में यहाँ पे ऐड टू कार्ट कभी आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक आइटम होगा डेफिनेटली तो उसको प्लस और माइनस करने का ऑप्शन होगा। अगर माइनस करोगे तो वो आइटम क्या होगा, रिमूव हो जाएगा कार्ट से, है ना। एंड प्लस करोगे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। ये लॉजिक हमें यहाँ पे दिखाना है। तो अभी ये जितने भी कार आइटम्स हैं इनकी कोई क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही हमने कहीं पे क्वांटिटी क्या किया, मैनेज किया है। कहीं पे है क्वांटिटी? नहीं है ना। तो कैसे होगी क्वांटिटी मैनेज, कोई आइडिया? सबसे पहले तो जो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास जो आइटम है ना, जो आइटम है यहाँ पे प्रोडक्ट स्लाइस कहाँ है, यहाँ जाओगे तो जो भी आपको एक एरे मिल रहा है, यहाँ पे आपको जो एरे मिल रहा है पे लोड, तो इसमें क्या करो, हमें यहाँ पे लॉजिक चेंज करना होगा। ओके, क्या चेंज करना होगा कि हर एक आइटम में पहले तो QTY मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी नाम की एक की ऐड कर देंगे हर एक आइटम के अंदर, और उस क्वांटिटी को हम 0 1 जैसे भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा वो कर सकते हैं। या फिर आप क्या करो, जब API से आप यहाँ पे जब आप API से डेटा निकाल रहे हो प्रोडक्ट्स वाली स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पे भी जेसन का क्या चला सकते हो, मैप चला सकते हो और QTY ऐड कर सकते हो यहाँ पे भी। ओके, तो देखो कैसे करेंगे, जेसन डॉट मैप, ओके, आइटम डॉट QTY। डिफॉल्ट क्या होता है किसी भी एक आइटम का, 1 होता है ना, 1 तो अब हमारे इस ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर जेसन जो जा रहा है इसमें QTY नाम की एक की ऐड होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, डिफॉल्ट 1। ओके, अब ये चीज़ चेक करने के लिए क्या करेंगे, मान लो हम यहाँ गए प्रोडक्ट्स में, और मैं एक बार ऐप को रिफ्रेश कर देता हूँ जिससे हमारा API का रिफ्रेश हो जाए, और अब देखो हम यहाँ पे 0 है। जब मैं एक आइटम ऐड करूँगा तो हमारा ये चेक करना, पेलोड जो है, पेलोड में यहाँ पे देखो कहीं पे हमें QTY 1 मिल रहा होगा, ध्यान से देखो कहीं पे है कि नहीं है, QTY। हाँ सर मिल रहा है नीचे मुझे से लाइन है। ये है, आई थिंक है ना, ये रहा। अब हमारे पास क्वांटिटी आ गई, मतलब हमारे कार्ट के अंदर क्वांटिटी 1 है, यही है ना। यहाँ पे जो आइटम है इसमें इसकी क्वांटिटी क्या है, करेंटली 1 है ना। अब इसको मैं 0 या 1 2 3 4 इंक्रीज कर सकता हूँ। कुल मिला के हमारे पास क्वांटिटी का गेम होता है। तो बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि यार API में यार क्वांटिटी नहीं आ रहा, अब मैं इस पर कैसे लगाऊँ क्वांटिटी। भाई नहीं आ रहा तो तुम लोकली तो बना सकते हो ना। डेफिनेटली जब आप लाइव प्रोजेक्ट्स करोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग क्वांटिटी देते हैं, है ना, 1 2, बट रीजन ये है कि जो लिस्ट में QTY आ रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो तो कार्ट के अंदर मतलब है, फर्स्ट लिस्ट में क्या मतलब है, फर्स्ट में तो डिफॉल्ट 1 है ही, उसे तो आपको ऐड ही करना है, तो वहाँ कोई मतलब नहीं है। तो आपको ज़्यादातर लोकली मैनेज करना होता है ये चीज़। लोकली कर लोगे तो बहुत अच्छा है। तो अगर आप कभी E-कॉमर्स ऐप बना रहे हो तो जितना भी कार्ट का सिस्टम है, मतलब कार्ट में ऐड करना रिमूव करना, ये सब चीज़ें क्या करो, लोकली करो। और जैसे ही सिंक हो सारी चीज़ें, मतलब जैसे आइटम सारे हो ना, उनको फिर API के जरिए भेज दो, पर प्रोसेस सारा लोकली मैनेज करो। ओके, तो फिर लोकल करेंगे तो फिर भाई हम जब रिफ्रेश करेंगे तो सारा वो उड़ तो जाएगा। मैंने क्या बोला कि जैसे ही सारा डेटा आप लोकली ऐड कर रहे हो उसको API में भेज दो, पर मैनेज ऐसा मत करो कि हर एक क्लिक पे ऐड कर रहे हो। मतलब जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग रिडक्स यूज नहीं करते हैं, रिफ्रेश कराने के लिए एक आइटम ऐड किया, अब उसको लिस्ट को रिफ्रेश कराने के लिए पूरी API द्वारा से कॉल कर रहे हैं। सर उसके लिए परसिस्टेंट डेटा करके यूज करना पड़ेगा। हाँ, अब तुम बोलो कि सर वो भी है कि तुम बोलो कि सर जो हमने लोकल ऐड किया है उसको मुझे रखना है कार्ट में, देन यू हैव टू यूज लोकल स्टोरेज। रिडक्स के साथ यूज करना है तो वो है परसिस्ट स्टोरेज। ओके, रिडक्स परसिस्ट, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। रिडक्स परसिस्ट जैसे आप असिंग स्टोरेज यूज करते हो ना, वैसे ही वो एक्चुअल में लोकल डेटाबेस है रिडक्स के लिए। बस फायदा क्या है कि उसके अंदर भी हम एज ए स्टोरेज क्या यूज करते हैं, असिंग स्टोरेज, बट क्या है कि वो पूरे स्टोर का डेटा उठा के अपने अंदर डाल लेता है ऐप के लोकली।
और जैसे ही ऐप फिर से आप यूज़ करने लग जाते हो, फिर से उठा के स्टोर में फिर से सेट करा देता है। तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है उसका। ओके, तो आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो पहले हम यहाँ पे कार्ट में आए और कार्ट में जाके मैं यहाँ पे प्लस माइनस बटन लगाता हूँ और क्वांटिटी के बेस पे लगाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक व्यू बनाया और इसको मैंने स्टाइल दे दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने रो दे दिया। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिया मैंने और यहाँ पे मैंने मान लो माइनस कर दिया इसको। स्टाइल ऑर्डर कलर वाइट बैकग्राउंड ग्रीन एंड पैडिंग 10। नहीं काम करता, अब पहले करता था ऐसा, तो ठीक है ऐसे ही बना लेंगे, कोई नहीं। एक तो बटन ये हो गया हमारा माइनस का, एक प्लस का, तो इसमें प्लस ऐड कर दो। एंड मुझे सेंटर में क्या चाहिए, अपना QTY, तो मैं item.qty यूज कर सकता हूँ यहाँ पे QTY। तो अभी मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। एंड यहाँ पे कलर मैं ब्लैक करूँगा, बैकग्राउंड ये हो गया, तो ये देखो मेरा हो गया। ओके, अब जब मैं इस पर प्लस करूँ तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, हमारी इस आइटम की क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। माइनस करूँ तो घटनी चाहिए। और जब वो एक लिमिट से नीचे आ जाएगा, मतलब अगर मिनिमम क्वांटिटी 1 ही है और आप उसको फिर से माइनस पे क्लिक कर रहे हो, देन वो आइटम डिलीट होना चाहिए। और ऐसे सारे आइटम्स जब डिलीट होते जाएंगे तो हमारा कार्ट अपने आप से एम्प्टी भी हो जाएगा। ओके, तो फिर करते हैं लॉजिक। अब देखो लॉजिक में क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा कार्ट स्लाइस के अंदर। कार्ट स्लाइस, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, अगर मान लो मेरे पास स्टेट डॉट डेटा डॉट मैं मैप चलाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, आइटम। ओके, अब मुझे चेक कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे आईडी आ रही है हमारे आइटम की, आईडी है ना 1। तो मुझे क्या चेक करना होगा कि जो इस एक्शन डॉट पेलोड के अंदर जो आइटम आ रहा है उसकी आईडी एंड मेरा जो आइटम है पहले से जो एग्जिस्ट करते हैं इस स्टेट के अंदर, ये क्या है, जो पुराने डेटा पड़ा हुआ है वो है ना, तो उसमें वो आईडी मैच कर रही है क्या। अगर मैच कर रही होगी देन हम क्या करेंगे, उसको प्लस माइनस वाला लॉजिक लिखेंगे। तो देखो कैसे होगा। ओके, इफ ट्राई करते हैं, यहाँ पे काम करो, ऐसे नहीं होगा काम। यहाँ पे मैं लूँगा एक लेट इंड, मतलब कौन सी इंडेक्स का आइटम एक्चुअल में मैच हो रहा है मेरी इस करेंट आइटम से। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, -1 ले लिया। अगर मेरा -1 ना हो कि 0 1 2 3, मतलब हमारा जो एरे होता है उसमें इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से ना, 0 से होता है ना। तो अगर मेरे पास 0 1 2 3 कोई भी नंबर आता है, इसका मतलब क्या है कि वो आइटम एग्जिस्ट करता है। अगर माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो आइटम एग्जिस्ट नहीं करता है पुरानी लिस्ट में। तो डेफिनेटली मुझे क्या करना होगा, डायरेक्टली उस आइटम को पुश करना होगा, ना कि उसकी क्वांटिटी पे काम करना होगा। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ कि इफ़ मेरा आइटम डॉट आई डी इक्वल्स एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी, अगर ये मैच करता है तो मैं क्या करूँगा, इंड को वो करेंट इंडेक्स दे दूंगा। अब इंडेक्स कहाँ से आएगी, वो आएगी यहाँ से, आइटम कॉमा इंडेक्स। वो इंडेक्स मैंने दे दी। अब जब वो इंडेक्स मिल गई मुझे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जाके मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, क्या कि इफ इंडेक्स इंड नॉट इक्वल्स -1, डेट मीन्स अगर इक्वल 1 माइनस के इक्वल 1 नहीं, इसका मतलब क्या है कि आइटम पहले से एग्जिस्ट करता है। तो फिर मैं क्या करूँगा, क्वांटिटी जो पहले से है उस आइटम की उसकी बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे मैं मैप चला सकता हूँ। ओके, और एल्स इसमें मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली ये जो लाइन लिख रहा था ना मैं, ये डायरेक्टली लिख दूंगा इसके अंदर। ओके, अब यहाँ देखो क्या करूँगा,
ये जो कोड लिखा था मैं इसको फिर से कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे जोन सी आईडी मैच हो रही है ना, उसके केस में बस आइटम डॉट क्यू टी वाई इक्वल्स आइटम डॉट क्यू टी वाई प्लस वन ओके, समझे ये चीज़? ट्राई करके देखते हैं लॉजिक काम करता है या नहीं। तो पहले जाएंगे यहाँ, मैंने एक ऐड किया, अब मैंने देखो फिर से ऐड टू कार्ड ऐड किया, मैंने फिर से ऐड किया, मैंने फिर से ऐड किया, आइटम का काउंट तो नहीं बढ़ रहा ना, काउंट क्यों बढ़ेगा? आइटम तो एक ही है ना, क्या बढ़ रहा है? उस आइटम की क्वांटिटी बढ़ रही है, बट जो आइटम का नाम है, आइटम का टाइटल है, वो तो एक ही है ना। अब मैं दूसरे पे क्लिक करूँगा तब बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तीसरे पे करूँगा तब बढ़ेगा, बट अगर फिर से मैं इन पे करूँगा तो देखो 3 से चौथा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आइटम्स ऑलरेडी कार्ट में हैं। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ देखो क्या इनकी क्वांटिटी कितनी हो रखी है कि नहीं? बढ़ रखी है ना? यस सर। इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी पे काम हो रहा है। अब ये चीज़ तुम्हें क्या करना है, जब मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, कार्ट के अंदर प्लस पे, तो डेफिनेटली तुम्हें उसी आइटम को, जो कार्ट का आइटम है ना, वही भेज देना है। तो यहाँ पे हमने डिस्पैच लगाना है, मतलब डिस्पैच को कॉल करना है, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स यूज डिस्पैच, और जब मैं प्लस पे क्लिक करूँगा प्लस, तो इस पे मैं ऑन प्रेस करूँगा, और ऑन प्रेस करने के बाद मैं डिस्पैच के अंदर कॉल कर दूंगा ऐड आइटम टू कार्ट, और इसमें आइटम भेज दूंगा। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैं इस पे भी क्लिक कर रहा हूँ, तब भी मेरी क्वांटिटी बढ़ रही है, इस पे भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? ये बढ़ रही है, बट माइनस पे क्या होगा? क्या माइनस पे हमारा सेम लॉजिक चलेगा विद माइनस? चलना चाहिए। यस सर। ओके, बट हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन दूसरा बनाना पड़ेगा, रिमूव वाला है ना, रिमूव वाला हमने कॉल किया है ना। तो ये एक काम करो, देखो वहाँ पे ऐड तो नहीं होगा, ये पुश वाला लॉजिक तो नहीं चलेगा ना, सिर्फ कौन सा चलेगा? ये वाला लॉजिक, क्या अगर एग्जिस्ट करता है देन यू हैव टू -1। ओके, तो ये पूरा कोड कॉपी कर लो फिलहाल एंड पेस्ट कर दो इसके अंदर, और ये जो एल्स वाला कोड वो हटा दो, एंड यहाँ पे कर दो -1 अगर मैच करता है तो। ओके, इंडेक्स ये एंड ये, ठीक है भाई, सेव कर लिया 1 2 3 एंड लाइक इतने मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास इतने आइटम आ गए। मैं गया कार्ट में एंड मैं माइनस वाले पे गया, और इस पे मैंने ऑन प्रेस क्लिक किया, और इसमें जाके मैंने डिस्पैच और डिस्पैच के अंदर रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ट, और इसमें मैंने क्या कर दिया, सेम आइटम भेज दिया और सेव कर दिया। हो रहा है माइनस? अब देखो यहाँ 0 हो गया, यही नहीं होना चाहिए बस। तो 0 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आइटम को रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव करने के लिए क्या यूज करोगे आप? रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ट। ओके, तो रिमूव आइटम, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मांगा, तो ये रिमूव आइटम में जाके मैं यहाँ पे लॉजिक लिख सकता हूँ ना डायरेक्टली। इस पर क्लिक करूँगा, कहाँ गया कार्ट स्लाइस, और यहाँ पे रिमूव वाले में जहाँ पे मुझे ये क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, और अगर मेरा ये लॉजिक लिखा मैंने ये माइनस करने का, तो यहाँ पे मैं ये भी तो चेक कर सकता हूँ ना कि इफ़ आइटम डॉट क्यू टी वाई ऑलरेडी अगर क्या है इक्वल्स 1। ओके, अगर इक्वल 1 है तो डेफिनेटली फिर हम क्या करेंगे, ये सिर्फ एल्स की कंडीशन के लिए है लॉजिक, मतलब कब के लिए है ये? यहाँ मान लो लेस देन 2 का मतलब 1 ही होता है ना, तो हमें ये करना है, अदरवाइज माइनस करना है। तो अब मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, स्प्लाइस यूज़ कर सकता हूँ, और मेरे पास इंडेक्स है ही ऑलरेडी, है ना, तो हो जाएगा काम उससे। क्या लगता है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट टेम्प इक्वल्स स्टेट डॉट डेटा,
ओके, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली जिनके साथ डील कर रहा था यहाँ पे मैं लिखूँगा टेम्प, इवन यहाँ पे भी। और मैं यहाँ क्या करूँगा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर मैं टैम्प यूज़ कर लिया। ओके, मैं क्या करूँगा, यहाँ से टैम्प स्प्लाइस, और स्प्लाइस में मैं इंडेक्स दे दूँगा। और जब ये सारा लॉजिक चल जाएगा हमारा, कहाँ तक, यहाँ तक, ओके, देन मैं क्या करूँगा, स्टेट डॉट डेटा इक्वल्स टैम्प। मतलब ये कोशिश करते हैं ये वाला लॉजिक चल जाए तो बेटर है। चलो देखते हैं। मान लो मैंने ऐड किया, ऐड करता रहा, इनमें सब में ये माइनस से तो पूरा हटा दिया इसने। नहीं 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 नहीं, एक काम करते हैं, इस लॉजिक को ख़राब ना करके, जो चल रहा है उसको ख़राब ना करके, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा फंक्शन बना देता हूँ, रिमूव आइटम। ऐसा ही है ना, सही चल रहा है कि नहीं? एक, ओके, ये सही है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन और बनाता हूँ, रिमूव आइटम, और इसमें मैं डायरेक्टली जो हमारी क्या होगी, पेलोड होगा, है ना, एक्शन के अंदर जो पेलोड आ रहा है उसमें मैं इंडेक्स भेजूँगा, ना कि मैं पूरा डेटा नहीं भेजूँगा। मैं सिर्फ यहाँ कंपेयर करूँगा, तो इसको यहाँ डाल देंगे रिमूव आइटम, और यहाँ लॉजिक क्या लिखेंगे हम, स्टेट डॉट डेटा डॉट, पहले तो लेट ले लो, डायरेक्टली उसके साथ डील नहीं करना मुझे, तो टैम्प इक्वल्स मैंने ले लिया स्टेट डॉट डेटा। ओके, मैं टैम्प के साथ गया और मुझे क्या करना है यहाँ पे, लेट, हाँ ये सही रहेगा, फिल्टर पड़ा था ना, फिल्टर पड़ा था ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे फिल्टर यूज़ करूँगा स्टेट डॉट डेटा पर, स्टेट डॉट डेटा, मैंने फ़िल्टर लगाया और इसमें मैंने आइटम लगाया। मुझे क्या करना है, एक्शन डॉट पेलोड के अंदर बस आईडी भेजनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं रिटर्न क्या करूँगा, रिटर्न में सिर्फ आइटम डॉट आईडी नॉट इक्वल्स एक्शन डॉट पेलोड, बस वो रिटर्न करूँगा, और देन स्टेट डॉट डेटा को मैं ये टैम्प दे दूँगा। ओके, चलो देखते हैं ट्राई करके, कार्ट में चलते हैं, पहले आइटम ऐड करते हैं। अब ये कंडीशन में कार्ट में कहाँ लगानी होगी, जब हम रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक करना होगा, इफ आइटम डॉट QTY इज लेस देन 2, देन तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ लगेगा, और लेस देन 2 पे मैं करूँगा एक्चुअल में कॉल रिमूव आइटम को, और इसमें मैं आइटम डॉट ID डाल दूँगा, बस इतना। देखते हैं, देखो 2 कम हो रहा है, कम हुआ, और ये पर्टिकुलर आइटम गायब, क्योंकि फ़िल्टर हो गया, वो आइटम फ़िल्टर हो गया इस लिस्ट से। मैंने इस पर क्लिक किया, ये भी गायब, एंड इस पर क्लिक किया तो ये भी गायब, और यहाँ पे हमारा कार्ट के अंदर आइटम सेक्शन पूरा हमारा 0, एंड यहाँ से प्लस माइनस भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, और जैसे माइनस करोगे, जैसे ही वो 1 से नीचे जाएगा देन वो फिल्टर हो जाएगा। ओके, यस सर, समझ गए ये चीज़? अब देखो ये हमारे बेसिक हमारा कार्ट मैनेज हो गया। अभी ये सारे इतने सारे आइटम हैं, तुम इनको लेके आराम से कार्ट पे काम कर सकते हो, तुम्हारी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, प्लस माइनस भी हो रहा है, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
तो पहला तो तुम्हारा लॉजिक हो गया, कार्ट का लॉजिक हो गया कि नहीं। Yes, sir. अब जल्दी से एक छोटा सा लॉजिक और देख लेते हैं, और जिससे तुम्हें मल्टीपल रिड्यूसर्स का या मल्टीपल स्लाइसेस का लॉजिक समझ में आ जाए। उसके बाद फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से तुम्हें ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे लिया तो सब हो जाएगा। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ पे जाके हमने स्लाइस कहाँ बनाई थी, रिडक्स के अंदर है ना। तो यहाँ मैं एक स्लाइस और बना रहा हूँ, फैब स्लाइस, ओके, जिसमें मैं आइटम को फेवरेट में डाला हूँ, बकेट होता है ना, फेवरेट बकेट जो होती है उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे RNFE किया और भूल जाता हूँ हमेशा, कॉन्स्ट फैब स्लाइस, मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, ओके। क्रिएट स्लाइस कॉल करेंगे और इसके अंदर डेफिनेटली नेम, तो मैंने नेम में बोला था मैं यूनिक चाहिए होता है, ओके। इनिशियल स्टेट, इसमें भी मैं डेफिनेटली डेटा एंड स्टार्टिंग में एम्प्टी एंड रिड्यूसर्स, एंड रिड्यूसर्स के अंदर ऐड आइटम टू फैब, सेम स्टेट कॉमा एक्शन, ओके। एंड दूसरा रिमूव आइटम, अरे भैया टाइपो बहुत हो रहा है, वहाँ ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल, फ्रॉम फैब, ओके। और इसमें भी क्या होगा, स्टेट कॉमा एक्शन। अब ये दो फंक्शन हमें चाहिए। उसके बाद जब मैंने बोला था कि दो लाइनें बिल्कुल हमेशा याद रखना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिमूव आइटम फ्रॉम फैब एंड ऐड आइटम टू, और यहाँ पे क्या होगा, फैब स्लाइस डॉट एक्शंस, ओके। नेक्स्ट लाइन में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फैब स्लाइस डॉट रिड्यूसर। अब देखो ऐड करने का कॉलेज जो वो कोड है बिल्कुल सिंपल है, क्या, स्टेट डॉट डेटा डॉट पुश, और इसमें जो भी एक्शन के अंदर आ रहा होगा पेलोड और सेव कर दिया, ओके। अब रिमूव के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, रिमूव में अगर ऑलरेडी एडिड है तो तुम्हें क्या भेजना है, आईडी भेजना है, ओके। बट एक चीज है, ये चीज तुम एक ही फंक्शन से भी कर सकते हो। याद है हम जो चेक कर रहे थे एग्जिस्टिंग वाला कोड, अगर मैच कर रहा है तो ये, अदरवाइज रिमूव कर दो। तो रिमूव वाला भी अलग से कर सकते हो या फिर उसमें भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो मुझे क्या करना है, सेम चीज लेट टेम्प, और मैं फिल्टर कर दूंगा उसको, है ना। तो लेट टेम्प स्टेट डॉट डेटा एंड नहीं, स्टेट डॉट डेटा डॉट फिल्टर आइटम, और रिटर्न क्या करना है हमें, आइटम डॉट ID इज नॉट इक्वल्स ID, एक्शन डॉट पेलोड के अंदर ID होगी, ओके। और इसे मैं दे दूंगा स्टेट डॉट डेटा डॉट इक्वल्स टेम्प दे दिया मैंने। बस ये दो, इनको सेव करा और स्टोर में जाके मैंने बोला था ना यहाँ पे हम दूसरा ला सकते थे, यहाँ पे मैंने फैब नाम का रखा रिड्यूसर, और इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से, इंपोर्ट फैब रिड्यूसर, और ये कहाँ से होगा, फ्रॉम फैब स्लाइस, और यहाँ पे मैंने फैब रिड्यूसर लगा दिया। बस सेव करना है। सेव करने के बाद वही जो एक हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, इसके अंदर कार्ट एंड फैब दोनों मिलने लग जाएंगे हमें। तो पहले तो हम यहाँ जा रहे हैं, मैंने एक कार्ट में ऐड किया, ऐसे ही मुझे यहाँ पे इसके साथ मुझे कहीं पे यहाँ पे कॉर्नर वगैरह में थोड़ा सा फैब में ऐड करने का ऑप्शन भी देना है। तो प्रोडक्ट्स वाली स्क्रीन पे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ बटन ऐड करने को UI में स्पेस मिल जाए। तो कैसे हो सकता है, एक तो ये हो गया, दूसरा उसके बाद ऐसे कर सकते, ओके, ऐड टू फैब, ओके, एंड इसकी नीड नहीं है, बॉर्डर विथ 1 एंड बॉर्डर रेडियस 10 ऑलरेडी है, एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर होगा वो होगा ब्लैक,
थोड़ा सा इसमें मार्जिन टॉप दे रहे हैं। ओके, मतलब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब मैं ऐड टू, अगर मैं ऐड टू फैब पे ऐड करूँगा तो मैं फंक्शन कॉल कर लूँगा ऐड आइटम टू फैब, और मेरा आइटम जा ही रहा है। ओके, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन कहीं से हम दे दे रहे हैं, यहाँ पे नीचे दे रहे हैं फेवरेट आइटम्स का, और उसकी स्क्रीन पे जाएंगे तो यहाँ देखो ये जो कोड है वो पूरा, जो स्लाइस निकल रही है, जो यूआई है हमारा, वो पूरा कैसा है, कार्ट की तरह है ना। तो इसको पूरा कॉपी कर सकते हो, बाकी जो फिल्टर करना है वो कर लेंगे। तो कॉपी एंड यहाँ पे एक स्क्रीन बनाते हैं fab.js, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया फैब। यहाँ पे क्या कार्ट निकाल लेते हैं ना, तो कार्ट के यहाँ पे क्या निकालेंगे, फैब। ओके, एंड ये फैब डेटा, और ये प्लस माइनस की जगह पे डायरेक्टली हमें एक सिंगल बटन हम बना लेंगे। तो अभी इसको यहाँ से हटा दो और मैंने सेव कर दिया। चलते हैं प्रोडक्ट्स वाले पे, और प्रोडक्ट वाले पे मुझे किसी तरीके से फैब में जाने का यूआई बनाना है ना, फैब लिस्ट में। तो क्या करूँ, लो माई फैब आइटम्स। ओके, और ये एक्चुअल में यहाँ पे हम डायरेक्टली व्यू फैब आइटम्स टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन। ओके, अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो मैं जाऊँगा फैब में। तो पहले मैं एक दो आइटम को फैब में ऐड कर लेता हूँ, और मैं जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैंने कहाँ गलती की है, कुछ पता चला? देखो यहाँ पे 3 आइटम ऑलरेडी है, मैं और कर लूँ, एक ये ऐड कर दिया और एक ये ब्रेसलेट वाला। कार्ट में नहीं जाना है, यहाँ जाना है। ओके, ये ऐड हो गए। अब इसको रिमूव करने का ऑप्शन के लिए सेम यहाँ पे एक बटन बना लो, टचेबल ओपेसिटी स्टाइल border width 1 and border radius 10 and padding भी 10, एंड इसके बीच में जो टेक्स्ट होगा उस पर लिखो रिमूव फैब। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके ऑन प्रेस पे, बटन के ऑन प्रेस पे ऑन प्रेस डिस्पैच और इसमें कॉल कर दूंगा रिमूव आइटम फ्रॉम फैब, और इसमें मैं आइटम डॉट आई डी पास कर दूंगा। देखो ये सेम चेंज डलवाना, यहाँ पे लॉजिक में लगाना पड़ेगा। भी देखो सेम आ गया ना, तो ये 2 आइटम एक साथ वहाँ नहीं होने चाहिए। तो क्या करोगे, होम पे भी अगर पहले से एडिट है तो यहाँ तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ेगा ऑलरेडी एडिट वाला, है ना। तो ये लॉजिक तुम लोग लगाओगे, और बाकी देख लो। इतना समझ में आ गया ना? Yes, sir. अब तुम लोगों के लिए होमवर्क है कि भाई इसमें जो हमने माई जो फेवरेट वाला का वो बनाया, फैब स्लाइस बनाई है, उसमें तुम्हें क्या करना है, जो एक आइटम यहाँ पे देखो हर एक आइटम ऐड कर रहे हैं ना, तो इसमें वैलिडेट करना है कि सेम आईडी का आइटम बार बार ऐड नहीं होना चाहिए फेवरेट लिस्ट में। ओके, उसके बेस पे तुम्हें यहाँ पे लॉजिक लगाना है। ठीक है, Yes, sir. किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लो। हाँ सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पूछो।
ये थोड़ा सा बता देते ना, एक बार रिपीट कर देते थोड़ा वो। अरे कंफ्यूजन कहाँ है वो तो बताओ, क्या चीज़ समझ में नहीं आई इस पार्ट में, कहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूजन लग रही है, पूरा वो चीज़ रिपीट करूँगा। और थोड़ा ज्यादा ठंड है यहाँ पे, शीला बन चुका है ना। हाँ तो एक बार थोड़ा सा ओवरऑल बता दिए ना सर, थोड़ा सा बाउंड क्या था। चलो ठीक है, अब देखो सुनो कहानी पूरी जल्दी से। जब भी हम रेडक्स का सेटअप करते हैं तो रेडक्स के सेटअप के लिए दो पैकेजेस लगते हैं, कौन सा था, रेडक्स टूल किट एंड रिएक्ट रेडक्स। ओके, अब सबसे पहले हम बनाते हैं स्लाइस। स्लाइस जो बनती है वो अकॉर्डिंग टू आपके रिक्वायरमेंट होगी, अलग अलग मॉड्यूल्स के आप बना सकते हो। इवन अगर आप चाहते इस ऐप के अंदर भी तो ये कार्ट का एंड फेवरेट का आप एक ही जगह बना सकते थे। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ कैसे बनता, तो जैसे मान लो ये डेटा है, ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे, इसको आप कार्ट डेटा लिख सकते थे कि नहीं, और आप इसको जो फैब वाला है उसको आप फैब डेटा लिख सकते थे और इसको भी एम्प्टी दे सकते थे। अब जितने ये मेथड्स आपने अलग अलग बनाए फंक्शंस, वो सारे फंक्शंस यहाँ पे भी डाल के आप फैब डेटा और कार डेटा के साथ अलग अलग डील कर सकते थे। एक तो तरीका ये था, और ऐसी कन्फ्यूजन ना हो क्योंकि आप बिगनर हो तो आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमने क्या किया, बिल्कुल अलग अलग स्लाइस बनाई, एक कार्ट की स्लाइस बनाई और एक हमने फेवरेट स्लाइस बनाई। स्लाइस जब भी हम बनाते हैं तो पहला हमारा जो स्टेप होता है क्रिएट स्लाइस फंक्शन कॉल करना, उसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है एज ए पैरामीटर। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम तीन चीज़ें लेते हैं, तीन कीज पे बात करते हैं। पहली चीज़ होती है नेम, जो हमेशा यूनिक होना चाहिए, हर एक स्लाइस का अलग अलग नाम होना चाहिए। दूसरा होता है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट वो चीज़ है जहाँ पे हमें उस ग्लोबल जो स्टेट आप बना रहे हो उस पर्टिकुलर डेटा की, उसमें आपने स्टार्टिंग में क्या डेटा रखना है, जीरो रखना है, लाइक बुलियन है तो ट्रू फॉल्स रखना है, स्ट्रिंग है तो नल रखना है, क्या रखना है, जो भी रखना है वो आप डाल सकते हो। थर्ड होता है रिड्यूसर्स। रिड्यूसर कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस है जिसके अंदर आप मल्टीपल एक्शंस डिफाइन करते हो। यहाँ पे जो रिड्यूसर है इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं हम देते, इसीलिए जब भी हम रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करते हैं तो हम उसे कॉल करते हैं अपने नाम से, कुछ भी नाम रख सकते हो, बिल्कुल फ्री हो उस चीज़ के लिए। ओके, एक्सपोर्ट हमें करना होता है रिड्यूसर्स एंड एक्शंस को। एक्शंस जो एक्सपोर्ट होते हैं उसके अंदर सारे फंक्शन जितने भी आप डाल रहे हो वो सारे फंक्शंस एक्शन वाले एक्सपोर्ट होते हैं, और वो यहाँ पे देखो ये है उसका एग्जांपल, सारे फंक्शंस हमने एक्सपोर्ट किए। ये एक पूरा ऑब्जेक्ट होता है एक्शंस का, और इनको अगर हम डीस्ट्रक्चर करें तो ये इस तरीके से सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं स्टोर की। स्टोर क्या होता है, स्टोर एक्चुअल में लेता है रिड्यूसर्स, और अगर आप मल्टीपल रिड्यूसर ले रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू पास ऑब्जेक्ट ऑफ रिड्यूसर्स, जहाँ पे आपको मल्टीपल रिड्यूसर्स पास करने होते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोर को क्रिएट करने के लिए जो फंक्शन हम कॉल करते हैं उसका नाम होता है कॉन्फ़िगर स्टोर। कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप रिड्यूसर नाम के मल्टीपल, मतलब रिड्यूसर के अंदर मल्टीपल रिड्यूसर्स पास कर सकते हो। जितने भी रिड्यूसर्स बनाओगे आपको यहाँ पास करना होगा, अगर नहीं पास करोगे तो उसका डेटा प्रोवाइड नहीं होगा। जब हम स्टोर पास कर लेते हैं, स्टोर बना लेते हैं, तो स्टोर को हमें प्रोवाइडर की हेल्प से पास करना होता है पूरे ऐप के अंदर, जिससे कोई भी कंपोनेंट ऐप का कोई भी स्क्रीन उस डेटा को एक्सेस कर सके। हमारा जब स्टोर बन जाता है उसके बाद अगला प्रोसेस आता है डेटा का लेन देन। यहाँ तक तो हमने सिर्फ सेटअप किया था, सेटअप करने के बाद डेटा का लेन देन। तो डेटा निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ सेलेक्टर हुक का। यूज़ सेलेक्टर हुक के अंदर जितने भी आपने माई स्टोर के अंदर या स्टोर के अंदर जितने भी रिड्यूसर्स दिए होते हैं वो सारे हमें मिलते हैं एक स्टेट की फॉर्म में, और वो एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसके अंदर से आप सारे अलग अलग क्या कर सकते हो, अलग अलग रिड्यूसर के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या फिर एक ऑब्जेक्ट से भी निकाल सकते हो। और डेटा अपलोड मतलब सेव करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, भेजने के लिए हम एक्शन फंक्शन को कॉल करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्पैच नाम का फंक्शन, जो हमें मिलता है यूज डिस्पैच हुक के रिटर्न में। ये हमें देता है एक फंक्शन डिस्पैच नाम का। जब हमें कोई भी एक्शन कॉल करना है तो हम डिस्पैच के अंदर पास कर देते हैं पैरामीटर में, और उस फंक्शन के पैरामीटर में अगर आपको कोई भी पेलोड पास करना, कोई भी डेटा पास करना है जिसे हम एक्शन डॉट पेलोड में से निकालते हैं, तो आपको उसे एज ए पैरामीटर पास करना पड़ेगा। ओके, ये चीज एक्शन डॉट पेलोड समझ में आ गया।
हाँ सर, हाँ समझ में आ गया। अब यही चीज की मैंने तुम्हें पीडीएफ दी है जिसमें इतना टास्क स्लाइस वाला, अगर कंफ्यूजन लग रही हो तो वहां से पढ़ सकते हो, बिल्कुल डिट्टो है। हाँ ठीक है सर, देखते हैं। ओके, तो ये हाँ सर। एग्जाम्पल अच्छे से, अब मैंने तुम्हें ये कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक वाला बताया क्योंकि ये लॉजिक में लोग फंस जाते हैं। यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है, इससे कोई मतलब नहीं है रिडक्स से और स्टेट से। ओके, ये कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है, तो यहाँ फंस जाते हैं, इसलिए मैंने ये वाला बताया। अब तुम छोटा मोटा एग्जाम्पल्स भी अलग अलग हैं, बना सकते हो, यूजर ऐप बना सकते हो, नोट्स ऐप बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। इवन तुम सोशल का चैट ऐप भी बना सकते हो। पूरा ई कॉमर्स भी मैंने जो बनाया था ना, फर्स्ट ई कॉमर्स जो मैंने बनाया था यूट्यूब पे, वो टोटली रिडक्स की हेल्प से ही था। कोई डेटाबेस नहीं था उसमें, कोई लोकल डेटाबेस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रिडक्स की हेल्प से। तो आप पूरा एप्लीकेशन भी बना सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। अब आपके ऊपर है कितनी प्रैक्टिस करोगे आप। ओके, ठीक है। और कल की क्लास में टाइमिंग में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि कल मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरे लिए। तो वो मतलब वैसे टाइम नहीं लगेगा मीटिंग पर, मैं जिस एरिया में रहता हूँ उसमें थोड़ा सा टाइम है जो ट्रांसपोर्टेशन का आने जाने में। तो हो सकता है कि मैं 9 बजे अगर आ जाऊँगा तो डेफिनेटली 9 बजे ही होगी, हो सकता है अदरवाइज़ थोड़ा सा लेट हो जाए या आगे भी हो सकती है। तो वो मैं बता दूंगा दिन के टाइम अपडेट करके। और तुम लोगों को इस एग्जाम्पल पे काम करना है, और भी एग्जाम्पल पे काम करो, कोई भी दिक्कत है ग्रुप में पूछ लेना मेरे। पीडीएफ ऑलरेडी दी है तो पीडीएफ को रेफरेंस में लो। अगर और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है तो यूट्यूब पे हमने बहुत सारी वीडियोस डाले हैं रिडक्स को लेके, तो वहाँ से भी अपना प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। चलो फिर यहाँ पे वीडियो